नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीजीएल 2024 के लिए अभी तक कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, उसके अलावा किन किन डिपार्टमेंट में कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अभी कितनी क्या वैकेंसी और आपकी रिपोर्ट हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो बच्चे 27+ वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट है कि इस बार आपकी जो 4600 ग्रेड पे में वैकेंसी है वो अच्छी खासी है, क्योंकि 4600, 4200 और 4800 ग्रेड पे की जो वैकेंसी वो स्पेशली 2700 प्लस, मतलब जो 27+ वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए होती हैं। बाकी क्या है कि बाकी में सभी फाइट करते हैं, मतलब जो 27 से कम हैं बच्चे वो तो सभी वैकेंसी के लिए फाइट करते हैं, लेकिन स्पेशली जो 27+ वाले हैं वो 4200, 4600 और 4800 के लिए फाइट करते हैं। तो 4600 ग्रेड पे में अच्छी खासी वैकेंसी है। कितनी क्या वैकेंसी उस पर बात करेंगे। उसके अलावा दिल्ली में लाइफ टाइम पोस्टिंग अगर आपको चाहिए तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से ऐसी मिनिस्ट्री हैं जिनमें अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप लाइफ टाइम जो है वो दिल्ली में पोस्टेड रहेंगे। क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो मतलब उनका ड्रीम होता है कि वो दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो PASA की बच्चे मतलब वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। PASA की जो वैकेंसी है वो भी इस बार आएगी आपकी, ठीक है। तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें अभी तक कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है तो आप देख सकते हैं अभी तक टोटल जो वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है वो 11,149 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें GST इंस्पेक्टर की 2664 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की 340 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, इंस्पेक्टर की आपकी 15 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है CBN में। उसके अलावा पोस्टल इंस्पेक्टर की 55 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा ASO एंड CSS में 930 जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हो चुकी है। JSO की आपकी 725 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। ये एग्जीक्यूटिव जो असिस्टेंट है उसकी 135 जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हो चुकी है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आप इसे सीनियर TA समझ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ऑडिटर इन CGDA की बात करें तो 1799 जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। TA GST में अगर TA की बात करें तो 1620 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा TA अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो 2259 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर अगर हम बात करें इसकी तो 18 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। UDC CBN में अगर बात करें तो 40 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। टोटल अभी तक आपकी 11,149 जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हो चुकी है। अभी मोस्टली वैकेंसी क्या है, ये CSS की है, उसके अलावा GST और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। अभी यहाँ पे ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं तो उनमें भी वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि इस बार अच्छी खासी जो वैकेंसी वो आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा PASA बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। PASA की कितनी क्या वैकेंसी आती है वो ओवरऑल वैकेंसी को उतना ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। यानी कि इस बार अगर ओवरऑल मैं आपको रफली एक आइडिया दूँ तो अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम 4600 ग्रेड पे की बात करें तो 4600 ग्रेड पे में आपकी ये टोटल इतनी वैकेंसी जो है वो 4600 ग्रेड पे की आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें वैकेंसी जो है वो आपकी है 4553। तो जो बच्चे 27+ वाले हैं उनके लिए भी इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो GST इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हो सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो GST में, उसके अलावा CSS में भी अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो है आपकी। तो 27+ वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी अच्छी अपडेट है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी आपकी पोस्ट है, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे लाइफ टाइम आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। तो अगर आप ASO इन ME आपको मिल जाता है तो भी आपकी लाइफ टाइम जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही रहेगी, ठीक है। उसके अलावा ASO इन IB में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब भी आप लाइफ टाइम जो है वो दिल्ली में रहेंगे। उसके अलावा ASO इन CSS में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो भी लाइफ टाइम आप दिल्ली में रहेंगे। ASO इन CSS में इस बार अच्छी वैकेंसी है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बात करें ME और IB के कंपेरिजन में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ASO इन जो CSS है वो अच्छा, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके अलावा ASO इन FHQ में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तब भी आप लाइफ टाइम जो है वो दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहती है। उसके अलावा ASO इन इलेक्शन कमीशन में अगर आप सेलेक्ट होते हैं एज ए ASO तब भी आप दिल्ली में ही रहते हैं। उसके अलावा ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर भी लाइफ टाइम दिल्ली में ही पोस्टिंग रहती है। उसके अलावा ASO इन रेलवे में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तभी आपकी जो पोस्टिंग है वो लाइफ टाइम दिल्ली में रहती है। तो ये आपके डिपार्टमेंट है जहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप दिल्ली में ही रहेंगे। तो आप अगर दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो आप जो है
इनको पाने का प्रयास करिए। उसके अलावा ढेर सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे स्टेट प्रेफरेंस आपसे मांगा जाता है। तो अगर आप दिल्ली चाहते हैं तो दिल्ली जो है उसमें स्टेट में आप प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखिए, फिर उसके आसपास के जो स्टेट हैं उनको प्रेफरेंस में रखिए। उसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर हम बात करें पीएसए की, तो पीएसए की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग भी लेटेस्ट जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें बताया गया है कि इसकी जो वैकेंसी है वो भी आपकी अंडर प्रोसेस में। अगर वैकेंसी नहीं आनी होती तो ये नहीं बताते कि अंडर प्रोसेस में, बता देते कि नील वैकेंसी है या वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने जो आरटीआई का भी लेटेस्ट में रिप्लाई आया है उसमें ये बताया कि पीएससी की जो वैकेंसी है वो अंडर प्रोसेस में। इसका मतलब है कि पीएससी की जो वैकेंसी है वो भी इस बार आएंगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें 2022 में, तो 2022 में आपको पता है कि अच्छी खासी वैकेंसी आई थी जिसमें 10,000 के आसपास जो वैकेंसी वो वैकेंट रह गए, क्योंकि ढेर सारे बच्चे जो सीएचएसएल के थ्रू पीएसए सेलेक्ट हुए थे वही पीएसए पे सेलेक्ट हो गए। तो ये उम्मीद है कि इस बार अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे पीएसए में देखने को मिलेगी। तो पीएसए की कितनी क्या वैकेंसी आती है उस पर भी ओवरऑल वैकेंसी डिपेंड करेंगी। बाकी अभी तक आप देख सकते हैं कि 11,000 प्लस जो वैकेंसी आपकी वो रिपोर्ट हो चुकी है। तो ओवरऑल इस बार आपको अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। बाकी आप फोकस करो अपनी प्रिपरेशन पे, क्योंकि वैकेंसी ये तो अब यहाँ से आपको टेंशन हटा देना अपना दिमाग का, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी का जो कन्फ्यूज़न है वो आपके दिमाग से क्लियर हो जाना चाहिए। वैकेंसी अच्छी आ रही है। अब वैकेंसी आने का फ़ायदा तभी होगा जब आप एक उसमें से जॉब ले पाओगे। तो वो कब मिलेगी? जब आप मेहनत करोगे एक राइट डायरेक्शन में। असलियत को पहचानो, अच्छे तरीके से अपने जो जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक्स हैं जो कमज़ोर हैं उन पे मेहनत करो और अच्छे तरीके से प्लानिंग करके अपनी प्रिपरेशन करो और मॉक टेस्ट दो। उसके अलावा टाइपिंग और कंप्यूटर इस पर भी स्पेशल ध्यान दो। तो एक सही रणनीति बना के जब प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।